शुभाशीष बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लिया होगा। यदि उसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स। आपके सारे डाउट्स, सारी शिकायतों का, सारे परेशानियों का समाधान किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। उसी वीडियोस के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक है गोलीय लेंसों में अपवर्तन। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों, अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गोलीय लेंस होता क्या है, ठीक है। गोलीय लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। गोलीय लेंसों का एक या दोनों सिरा, कम से कम एक या दोनों सिरा गोलीय होना आवश्यक है। ये लेंस इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिसका कम से कम एक या दोनों सिरा गोलीय हो। ऐसा माध्यम लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा माध्यम जिसका एक या दोनों सिरा गोलीय हो, उन्हें हम लेंस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां हमने आपको चार तरह के लेंस दिखा दिए। हमें अपने सिलेबस के अनुसार दो प्रकार के लेंसों की चर्चा करनी है, उत्तल व अवतल। उत्तल व अवतल लेंस। बच्चों, सबसे पहले उत्तल लेंस पर आते हैं। उत्तल लेंस होता क्या है? एक ऐसा लेंस जिसके बीच के सिरे उभरे हुए हों तथा किनारों पर चिपटे हो, पतले हों। उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। इस लेंस की खासियत क्या है बच्चों? यह लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एकत्रित कर देता है। अभिसारित हो जाती हैं किरणें। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिसारित हो जाती हैं। दिख रहा है बच्चों? प्रकाश की किरणें अभिसारित हो जा रही हैं। अभिसारित का अर्थ होता है एकत्रित होना, इकट्ठा हो जाना। प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिसारित हो जाती हैं, इसलिए इस प्रकार के लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा आता है अवतल लेंस का। उत्तल हो गया, अब नंबर आता है अवतल लेंस का। अवतल लेंस क्या होता है? बिल्कुल इसका विपरीत। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला। अवतल लेंस बीच में पतला तथा
किनारों पर मोटा होता है। आपको चित्र के साथ अभी दिखाया जा रहा है। ये इस तरीके का होता है। ये है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इसकी भी प्रकृति होती है। ये क्या करता है? किरणों को फैला देता है, अपसारित करता है। उत्तल लेंस अभिसारित करता है, अवतल लेंस अपसारित करता है। कैसे? कि जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, लेंस पर पड़ने के पश्चात क्या होती हैं? फैल जाती हैं। अपसारित हो जाती हैं। अपसारित होना अर्थात फैल जाना। इसलिए इस प्रकार के लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस या अपसारी लेंस। क्लियर है इतनी चीज? लेंस के बारे में आपको जानकारी संभवतः मिल गई और समझ में आ गया होगा उत्तल और अवतल में क्या अंतर होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करती है तथा अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देती है। ओके, अब बात हम करेंगे अपवर्तन की। अब बच्चों, दर्पण की जब हम बात कर रहे थे परावर्तन में, तो आपको बताया गया था दर्पण के कुछ विशेष बिंदु थे, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, पोल एटसेट्रा एटसेट्रा, कई चीजें आपको बताई गई थी। उसी तरह लेंस में भी आपके लिए कुछ चीजें हैं। वो क्या होती हैं? अब लेंस चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं इसके। ठीक है, लेंस अवतल हो या उत्तल, इसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। उसी तरह से अवतल लेंस में एक पृष्ठ ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है। दो पृष्ठ हैं। तो बच्चों नोट कीजिए, प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? किसी एक गोले का भाग है। इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंसों का जो दो गोलीय भाग है, यह किसी न किसी गोले का ही भाग होगा। ठीक है, और ये दोनों पृष्ठ जिस गोलीय भाग से होंगे, उस गोले का केंद्र इनका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। जिसे हम C से निरूपित करते हैं, कैपिटल C से। ध्यान देने की बात बेटा, दो गोलीय पृष्ठ हैं तो दो केंद्र होंगे, C1 और C2, C1 एंड C2। प्रथम गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 तथा द्वितीय गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 कहलाता है। प्रथम लेफ्ट साइड, द्वितीय राइट साइड, तो C1 इधर होगा, C2 इधर होगा।
ठीक है। उसी तरह से इसके लिए C1 इधर होगा, C2 इधर होगा, ठीक है। वक्रता की समझ में आ गया। गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा दिख रही है C1 C2 को मिलाने वाली, ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र बेटा ध्यान देने की चीज है। लेंस का मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम O से निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है। वक्रता त्रिज्या, इसे हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उन गोलों की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। लेंस जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से निरूपित करते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के बाद फोकस, मुख्य फोकस। कैपिटल F। मुख्य फोकस को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल F से। ये कहां पर स्थित होता है? वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। फोकस भी दो होंगे, पहले गोले का फोकस प्रथम फोकस, दूसरे गोले का फोकस द्वितीय फोकस, जिसे हम F1 और F2 से दिखाते हैं। F1 प्रथम मुख्य फोकस, F2 द्वितीय मुख्य फोकस, क्लियर है। वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु अर्थात फोकस जो है वक्रता त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांटता है, क्लियर है। वक्रता त्रिज्या, अब देखिए O से पहले C1 की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या है। ये मध्य बिंदु पर क्या है? F1 है। तो यहां से यहां तक F, यहां से यहां तक भी F हो जाएगा। देन C is equals to 2F। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ओके, फोकस है तो फोकस दूरी की बात आएगी। फोकस दूरी क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O से फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र O से F फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है।
जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी चीज बच्चों? हाँ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल के लिए फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव। और अवतल के लिए नेगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। क्लियर है इतनी चीज? अब पिछली बार की तरह ही, दर्पण की तरह ही चिन्ह की परिपाटियां क्या होती हैं, उसके लिए आपको बताया जा चुका है। बच्चों इतनी चीजें आपने नोट कर ली हैं। चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको बताया जा चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया था मैंने कि मूल बिंदु से बाईं ओर नेगेटिव, मूल बिंदु से दाहिनी ओर पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर पॉजिटिव और मूल बिंदु से नीचे नेगेटिव। यही क्रिया आपकी अवतल लेंस में भी होगी। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इसको रिपीट करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मूल बिंदु या प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी ओर पॉजिटिव, बाईं ओर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये चिन्ह की परिपाटी है। क्लियर है? अब इन लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन लेंसों से प्रतिबिंब का बनना हम जानेंगे। लेंस की बात कर रहे हैं, अपवर्तन की बात हो रही है, तो बात प्रतिबिंब की भी होगी। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होता है या आभासी होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।